यहाँ जो कुछ भी शेयर किया जाता है ये कोई आध्यात्मिक मैसेज नहीं है। लेकिन कई बार बोलने के तरीके से या जो हम डिस्कशन करते हैं उससे लग सकता है कि ये कोई आध्यात्मिक मैसेज है। वो दूसरी बात है कि ऐसा लगता है किसी संदेश से पूरा का पूरा अध्यात्म का जन्म हुआ है। आप जब अपने किचन में बर्तन धोते हैं तो वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप अभी जहां जिस सीट पे बैठे हैं वही सब कुछ है, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका कोई सार नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये बिल्कुल खोखला है, लेकिन इस खोखले होने के साथ साथ ही पूरी तरह भरा है। इसी में सब कुछ है। ये कुछ नहीं है जो सब कुछ की तरह प्रकट होता है। यही मुक्ति है। कोई इंसान नहीं है जो मुक्त हो सकता है, केवल मुक्ति है। मुक्त में कभी कोई चाह नहीं है, क्योंकि मुक्ति कैसे कोई चीज चाह सकती है? क्योंकि जो चीज वो चाहेगी वो भी मुक्ति है, और जो चाही जाएगी वो भी मुक्ति है। तो केवल फ्रीडम है। उस फ्रीडम में आपकी कोई जगह नहीं है। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके शरीर में स्वयं का एहसास का जन्म हो जाता है, जिसको हम कन्वर्सेशन में कई बार फील्ड कहते हैं। क्योंकि एक्चुअली वो फील्ड की तरह ही है, जिसको कहीं भी लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में आप उसे लोकेट नहीं कर सकते, इसलिए उसे कई बार फील्ड कहना बेटर रहता है। लेकिन उसी फील्ड की वजह से इस पूरे मुक्ति में एक बंधन का जन्म हो जाता है। वो जो बंधन है वो मुक्ति ही है जो बंधन की तरह प्रकट होती है। और उस फील्ड की वजह से ही एक अलगाव पैदा होता है, और उस अलगाव की वजह से ही वो जो इंसान है वो एक खोजी बन जाता है, एक सीकर बन जाता है, और सब कुछ वो जीवन में खोजता रहता है। जैसे उसे अगर कुछ भी पाना हो तो उसके अंदर एक एक कचोट सी पैदा होती है अगर वो न मिले तो, क्योंकि वो फील्ड है। वही फील्ड है जो उस चीज को कंटिन्यू रखती है। जब एक घटना हो जाती है तो दूसरी घटना के लिए वो वेट करता रहता है कि दूसरी घटना कब होगी। दूसरी हो जाती है तो तीसरी घटना कब होती है, और इसी वजह से एक चेन बन जाती है। और यही चेन उसको ऐसा लगता है कि उसका जीवन है, लेकिन कोई जीवन नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है। ना होने का मतलब कि वो है भी और नहीं भी। लेकिन जब शरीर में फील्ड होती है तो इंसान को केवल ये पूरी सृष्टि एक तरफा दिखती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये सृष्टि है, कुछ है। उसको दूसरा हिस्सा नहीं दिखता कि ये कुछ नहीं है, जो कुछ की तरह प्रकट हो रहा है। लेकिन जब वो फील्ड संपूर्णता में मेल्ट हो जाती है तो आभासी रूप में व्यक्त होता है कि वो फील्ड कभी थी नहीं। कैसे हो सकती है? जब केवल संपूर्णता है तो उसमें कैसे कोई अलगाव हो सकता है? जिसको क्वेश्चन पूछना है वो खुद को अनम्यूट कर सकता है या चैट में लिख सकता है। हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप पूछ सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हेलो। 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 हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फील्ड पैदा ही कैसे हुई? मतलब जब कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, जब सभी कुछ आत्मा ही था, तो ये शुरू कैसे हुआ? इसका आरंभ हुआ कैसे? ये हम भूल कैसे गए?
नहीं तो ये जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो जब वो पैदा होता है तो उसे नहीं पता है कि वो पैदा हुआ है। जी जब वो पहली बार अपनी माँ को देखता है तो उसे नहीं पता कि उसकी माँ है। लेकिन क्योंकि संपूर्णता में सब कुछ हो सकता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हो सकता है वो 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, तब ये फील्ड ब्रेन के डेवलपमेंट से या ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट से प्रकट हो जाती है अचानक। और जैसे ये प्रकट होती है उसी समय माँ का भी जन्म हो जाता है, और ऐसा लगता है कि वो मेरी माँ है, ऐसा लगता है कि मेरा घर है। जी। और इससे लेकिन सर ये, पैदा होने का कोई सॉरी टू कारण नहीं है, इंटरप्ट यू। जी जी। या किसी चीज का कोई कारण नहीं है। इसके पैदा होने के साथ ही जितने कारण हैं उनका जन्म होता है, जितने इफेक्ट हैं उनका जन्म होता है। ओके। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी कारणों का कारण हूँ। तो उनका होना ही कारण है सब, मतलब सब कुछ उनके होने के कारण ही हो रहा है ये सब कुछ, ऐसे। उस पे कुछ कहना बहुत कठिन है मेरे लिए कि वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है वहां जिसने भी लिखा है। जी जी। लेकिन किसी चीज का कोई कारण नहीं है। ओके। हेलो। जैसे आपने कहा ना कि ये पता चलता है बाद में कि कोई फील्ड थी ही नहीं, तो क्या सच में अभी भी नहीं है? मतलब इसका मतलब नहीं, किसी में भी बिल्कुल नहीं है नहीं यहाँ है। पे? बिल्कुल, यहाँ वहां जो किसी, बोल रहा है, वहां जो हाँ, बोल रहा है वहां कोई फील्ड नहीं है। यहां हाँ, से अगर मैं नेचुरली देखता हो हूँ रहा है किसी से सब बात कुछ कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो वहां है नहीं। किसी का कोई फील्ड नहीं है असल में यहाँ पे भी। नहीं, किसी कहीं नहीं, किसी के शरीर में कोई बोध नहीं है कि वो है, वो फील्ड है। ठीक है, ओके। फिर तो इस संशय से मुक्त कैसे हुआ जाता है? क्योंकि वो है तो नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो है, प्रतीत तो हो रही है। नहीं, वो आपके लिए नहीं है, उसका होना ही आप हैं। तो उसमें जो अलगाव पैदा होता है कि कोई फील्ड है, वो ऐसा नहीं है कि कोई फील्ड है। इस प्रश्न का जन्म होना ही कि कोई फील्ड है, आप हैं, तो उसमें कोई अलगाव नहीं है। लेकिन वहां कोई फील्ड है नहीं, वो आभासी है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। ये जाना कैसे जाए सर? ये कोई जान नहीं सकता, कभी कोई नहीं जानता। आज से पहले अगर किसी ने कहा है कि वो जानते हैं तो वो एक इल्यूजन में थे, जहां कोई है नहीं जो इस चीज को जानता है, क्योंकि जाना नहीं जा सकता। वही नहीं, कोई भी चीज जानी नहीं जा सकती। अगर आप जानते हैं कि आप बात कर रहे हैं तो उसी फील्ड की वजह से है। कोई है नहीं वहां जो बात कर रहा हो, वही फील्ड है जो आके उसमें ऑनरशिप पैदा करती है और कहती है कि मैं बात कर रही हूं। हर एक चीज अनोबल है, अज्ञात है, कभी जान, क्योंकि कोई चीज नहीं है जानने के लिए। चीज का जन्म ही तभी होता है जब वो फील्ड का जन्म होता है, क्योंकि फील्ड जब जन्म होती है उसी में अलगाव पैदा कर देती है। तो एक वस्तु पैदा हो जाती है और एक आत्मबोध पैदा हो जाता है, और उसके बीच गैप आ जाता है। एक्चुअली वहां कोई गैप है नहीं, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसको जाना जाए। कौन है जो जानेगा? कौन सी ऐसी चीज है जो जानी जानी चाहिए? कोई ऐसी चीज नहीं जिसको जानने की जरूरत हो, क्योंकि संपूर्णता है जो है। वो स्वयं को जानने क्यों जानेगी? वो मुक्त है। मुक्ति कभी कुछ जानने का प्रयास नहीं करती, फ्रीडम है वो। जो जानने की प्रक्रिया है वो एक बंधन है, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ खो गया है। कुछ खो गया है तभी तो जानना है। जब कुछ खोया ही नहीं है तो क्या जानना है?
सर, इस मेल्ट से आपका क्या तात्पर्य है? ये एक आभासी घटना है कि जैसे आपके आपको बोध है या आपको एहसास है कि आप हैं, आप बैठे हैं, आपका जीवन है, आप एक जीवन जी रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में एक ऊर्जा है और उसको कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको पता है कि वो क्या ऊर्जा है। वो एक फील्ड है आपके शरीर में कि ऐसा लगता है कि आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, फिर आप ऑफिस जाते हो या कुछ काम करते हो, हमेशा एक सेंस बना रहता है कि आप हर चीज कर रहे हो। तो ये जो करने का सेंस है, ये उसी फील्ड की वजह से है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि ये फ्रीडम है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो जो सेंस है, कुछ करने का भाव या कुछ प्राप्त करने का भाव, किसी को कुछ देने का भाव, या ऐसा लगता है कि आप जीवन जी रहे हैं और एक समय आएगा जब आपकी मृत्यु होगी, ये जितने भाव हैं, ये सब के सब इस फ्रीडम में खत्म हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। लेकिन जब वो मेल्ट होता है तो व्यक्त होता है कि एक्चुअली वो था ही नहीं। और ये घटना भी कभी नहीं होती, ये समझा नहीं जा लेकिन सकता। उस लेकिन उसको विपरीत विपरीत स्थिति, जैसे ये सुबह ब्रश करना, नहाना, खाना, ये जो भी घटना घट रही है, तो इसको भी ठीक से देखा जाना चाहिए ना, तभी तो वो फील्ड मेल्ट होएगी। ऐसा मेरी एक समझ है। क्या ये सही है? अ, ये एक प्रैक्टिस है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। तो हो सकता है पास्ट में किसी ने ऐसा किया हो, और इसे प्रैक्टिस कहते हैं अवेयरनेस की या साक्षी होने की प्रैक्टिस की, आप जो कर रहे हो उससे। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय भी एक घटना घट सकती है, लेकिन जब घटेगी तो उस प्रैक्टिस की वजह से नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि वो इंसान फिर दुनिया को जाके बताए या बातचीत में बताए कि यार मैं ये कर रहा था तभी हुआ, तो एक इल्यूजन पैदा हो सकता है कि ठीक है, आप कर रहे थे तो मैं भी करूंगा, जबकि वो कोई रास्ता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। तो ये घटना हमारे हाथ में नहीं है। जब घटेगी तब घटेगी। नहीं, आपके यहाँ कहा जा रहा है आपके हाथ ही नहीं है। यानी हमारा नियंत्रण नहीं है उस पर। नहीं, ये ये नहीं कहा नियंत्रण जा भी रहा है कि आपका नियंत्रण नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वो जो फील्ड है वहां है नहीं, नियंत्रण होने के लिए या ना होने कर के लिए, दोनों में बहुत अंतर है। इसका जो सबसे बड़ा मिसयूज होता है ऐसे मैसेज का, जो कि पास्ट में भी हो सकता है, 1500 साल पहले किसी ने ऐसा बोला हो, तो उसका मिसयूज यही होता है कि अ, हम हमारे हाथ में कुछ है नहीं। इसका मतलब कि कोई और करने वाला है, कोई और ईश्वर है जो करता है, हम नहीं करते। तो लेकिन ये यहाँ बात बिल्कुल नहीं कही जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि वहां कोई करने वाला नहीं है, चीजें होती हैं अपने आप। उसके बाद वो फील्ड आती है और वो कहती है कि मैं कर रही हूं इस चीज को। और इस जो आपने पूछा था उसको मैं जस्ट मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन वो कुछ हेल्प नहीं करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज्यूम कि वो फील्ड जो है वो 100% है। तो उस फील्ड का काम है कि किसी चीज को देखना, उसको अपना बनाना, किसी घटना को वास्तविक बनाना, जब तक वो फील्ड है। लेकिन अब सोचो वही फील्ड अगर कम हो रही है, अब 80% हो गई, जस्ट मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा होता नहीं है, 80% रह गई, तो तब भी वो चीजों को देखेगी, अपना बनाएगी कि कुछ तो घटना हो रही है, थोड़ा कम हो गया है। लेकिन वो 50% रह जाएगी तो कभी उसे लगेगा कि घटना हो रही है,
घटना नहीं हो रही है, या कभी हो सकता है वो क्लेम करे कि ओके मैं ये काम कर रहा हूं, कभी करे ना करे क्योंकि 50% रह गया। लेकिन आप सोचो यही 50% जब 0% हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इससे पहले भी जो घटना घट रही थी वो कभी हुई नहीं, क्योंकि कोई चीज नहीं है जो अब डिटेक्ट कर सके, जान सके कि कभी 50% भी था, कभी 80% था, कभी कोई घटना हुई है। इसीलिए जब घटना होती है तो ये होती नहीं है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है जानने के लिए कि उस पॉइंट से, जो घटना होती है उस पॉइंट से आप कभी पीछे जा सको, क्योंकि पॉइंट से जाने के लिए मिनिमम 1% तो होना चाहिए। लेकिन जब शून्यता होती है तो शून्यता के आप पीछे नहीं जा सकते, शून्यता के आगे नहीं जा सकते। जो कुछ रह जाता है, बच जाता है, वही शून्यता रह जाती है। तो सर ये आप जो बोल रहे हो उसको समझा कैसे जाए, क्योंकि आपने भी तो समझा ही है ना। एकदम शुरू में तो आप भी ऐसे नहीं रहेंगे, आपने भी तो समझा है। तो वो क्या चीज है जो हम, आप हमको गाइड कर सकते हैं। नहीं तो अब फिर आप बोलेंगे माँ गाइड करने वाला कोई है नहीं, ये नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो उसमें कुछ नहीं तो पहली बात मैं कह देता हूं कि यहाँ जो चीजें बोली जा रही है इसकी कोई समझ नहीं है, ये समझा नहीं जा सकता। तो कोई कहेगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई आप बोल रहे हो इस चीज को। ये एक्चुअली एक कंट्रास्ट नोटिस होता है। अब कंट्रास्ट नोटिस होने का क्या मतलब है कि आप जैसे समय के अंदर अपना जीवन जीते हो, क्या आप उसको समझते हो? नहीं। वो एक जीवंत एहसास है समय का, कि आप हो, आप छोटे थे, बड़े हो रहे हो। वो किसी लॉजिक से समय पैदा नहीं होता आपके लिए, कोई रैशनैलिटी से पैदा नहीं होता। जब भाषाओं का जन्म नहीं हुआ था, हजारों, 10,000, 15,000 साल पहले, जो भी आप मान लो, तब भी वो जो समय का एहसास है वो हमेशा मानव के अंदर रहेगा, क्योंकि वो फील्ड है। तो किसी लैंग्वेज की वजह से समय का जन्म नहीं होता, वो है। उसी तरह जब वो फील्ड मेल्ट होती है तो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती, कोई ज्ञान पैदा नहीं होता। वो केवल जो चीज आभासी रूप से पहले से थी, जैसे समय का एहसास था, वो एक कंट्रास्ट जो ब्रेन और बॉडी है, उस कंट्रास्ट को नोटिस करती है कि हाँ ये चीज बिल्कुल नहीं है, यही है। इसका ना कोई तो पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, जो है यही है। तो इसमें कोई समझ नहीं है, इसको कोई समझ नहीं सकता। जैसे ही इसको समझने का प्रयास किया जाएगा, इसमें डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा, अब अभ्रंशित हो जाएगा। और अभ्रंशित होगा तो, उलझने पैदा नहीं होगी। बिल्कुल अभ्रंशित होगा तो उसमें बहुत सारी आध्यात्म की धाराएं निकलेंगी। आप जितने अध्यात्म के स्ट्रीम्स देखते हैं, वो इसी मैसेज के बाद उनका जन्म होता है। ओके। मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे जब भी कोई जानता है, मतलब जब भी ये होता है, फील्ड मेल्ट हो गई अपेरेंटली जो भी है, तो वो असल में कुछ मैसेज पास नहीं करना चाहता, मतलब खुद से ही ये सब, मतलब बाद में होता है। जैसे बुद्धा के इतने सारे फॉलोअर, उनकी प्रीचिंग, गुरु नानक की ये प्रीचिंग्स, उनको देखना ये ऐसा वैसा कि ऐसे फॉलो करते थे, एक है, ये सब, मतलब हम लोग डिराइ उनसे करते हैं, ऐसा कुछ। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा इंसान जब
फैमिली में रहता है, सोसाइटी में रहता है, दोस्तों में रहता है, तो वो कई चीज़ों में रिलेट नहीं कर पाता। रिलेट ना कर पाने का मतलब कि जब जीवन में किसी को बहुत कुछ चाहिए और उसको नहीं मिलता, तो मान लो घर में सब दुखी हैं, है ना। मान लो कोई आईआईटी क्रैक करना चाहता है, नहीं हुआ, उसने 3-4 साल स्पेंड कर दिए, तो जो ऐसा इंसान है उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। तो आसपास के लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये ये क्या है। तो जब वो बोलता है, तो जो दूसरे लोग हैं आसपास हैं, वो उससे मीनिंग डिराइव करते हैं। यस यस, हाँ वही। और जब भी वो मीनिंग डिराइव करेंगे, तब उसी में मार्ग का जन्म होगा, कि ऐसा लगता है कि ये जो कह रहा है इसकी ये मीनिंग है। उदाहरण के तौर पे लास्ट मीटिंग या लास्ट लास्ट मीटिंग में किसी ने निष्काम भाव का थोड़ा सा डिस्कशन किया था। तो एक्चुअली जो निष्काम भाव है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो अस्तित्व में नहीं है। केवल जो सकाम भाव है, कि आप मोटिवेटेड एक्शन करते हैं, केवल वही अस्तित्व में है। लेकिन जब एक ऐसा इंसान मिलता है जो कहता है कि मैं तो कोई काम कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ चाहता नहीं कि इसका कोई रिजल्ट आए, तो जिसके अंदर वो फील्ड बची रह गई, वो उसी का उल्टा कर देता है। उल्टा करने का मतलब कि उसके अंदर सकाम भाव बचा हुआ है, तो वो सोचता है कि उसके अंदर निष्काम भाव है, जबकि उसके अंदर कोई भाव नहीं है। जो उल्टा है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका सीधा एग्जिस्ट करता है सकाम भाव, मोटिवेटेड एक्शन। तो जब तक वो फील्ड रहती है, मोटिवेटेड एक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब वो फील्ड नहीं होती, तो नॉन मोटिवेटेड एक्शन, मतलब निष्काम भाव, नहीं एग्जिस्ट करता। निष्काम भाव भी उसी इंसान के लिए है जिसके अंदर वो फील्ड है। क्यों? क्योंकि अब वो सकाम से निष्काम की तरफ जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है वो? क्योंकि उसने किसी दूसरे का जीवन देखा है, कि यार वो तो गेम खेलता है, लेकिन हार जीत से उसे फर्क नहीं पड़ता। वो जीवन जी रहा है, लेकिन उसे मृत्यु और जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो भी उसी स्टेट में जाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी कोई उस स्टेट में जा नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई जाने वाला नहीं है, केवल मुक्ति है। इसीलिए जब कोई चीज बोली जाती है, तो जब तक जिसके शरीर में वो फील्ड है, वो हमेशा इसका इंटरप्रिटेशन करेगा या इसे समझने की कोशिश करेगा। और जो उसके अंदर है, जो भी वो महसूस करता है, उसका वो उल्टा सोचेगा, कि इसका मतलब कि ऐसा है, जबकि उल्टा नहीं है। जो मुक्ति है उसका कभी कोई अपोजिट नहीं हो सकता। जो संपूर्णता है उसका कभी कोई विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि जो विपरीत है वो भी संपूर्णता का हिस्सा है। कोई भी चीज उस संपूर्णता से बाहर नहीं है। ओके, कोई पूछ रहा है चैट में, फील्ड को ईगो मान सकते हैं? मुझे नहीं पता कि ईगो की बहुत सारी डिफिनीशंस हैं। और हो सकता है कुछ ईगो समझ के मैं यहाँ बोलूँ, आप कुछ और समझे। तो वो एक फील्ड है, एक जीवंत एहसास है। वो अ, कोई ऐसी लेयर नहीं है ईगो की, जिसको आप प्रैक्टिस से या किसी चीज से आप हटा सको। हो सकता है अगर कोई उस फील्ड की डिफिनीशन ईगो की यही रखे, तो हो सकता है ईगो हो, बट यहाँ कहना कुछ मुश्किल है। तो सर ये फील्ड ही चीजों को बनाती है और बिगाड़ती है, यही नाम देती है दिन रात, सुख दुख, उच्च नीच, गरीब अमीर, और यही डिवीजन पैदा करती है। संपूर्णता में तो ऐसा तो कोई डिवीजन है ही नहीं। हाँ, ये फील्ड ऐसा ही है। डिवीजन पैदा करती है, लेकिन जो नाम है, जैसे रात दिन, सूरज है, आकाश है, और ये सब ब्रेन करता है। लेकिन जो फील्ड है, वो फील्ड उसी में आके वास्तविकता पैदा कर देती है। तो ऐसा लगता है उस ब्रेन को कि जो आकाश है या धरती है, ये वास्तविक है, रियल है, दुनिया वास्तविक है, मेरा जीवन वास्तविक है, हर चीज वास्तविकता में घटित हो रहा है, उस फील्ड की वजह से ही है।
वही है जो नथिंग को, जो कुछ नहीं है, शून्यता है, उसको समथिंग बना देती है। समथिंग बनाने का मतलब कुछ है, उसमें अर्थ पैदा कर देती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कठोरता ला देती। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, तो टेबल कठोर है, लेकिन जो आप मानसिक रूप से इसको समझते हैं कि इसका कोई अर्थ है, इसकी कोई मीनिंग है, इस दुनिया और इस संसार का कोई पर्पज है, वो उसी फील्ड की वजह से है। लेकिन सर वो फील्ड भी तो जाके नहीं बोलती ना ये दुनिया है, ये संसार है, वो तो बस है। बिल्कुल। तो वो है, लेकिन नहीं भी है, वो दोनों है। ये जो आप संसार देखते हैं, ये संसार ना तो है और ना ही नहीं है। लेकिन जो फील्ड होती है, एक्सक्यूज मी, जब फील्ड होती है तो वो उसी को कहती है कि ये दुनिया है। वो ये नहीं कहती कि दुनिया नहीं है, उसको दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता। नहीं, मेरा मतलब जो वो फील्ड है वो तो बोलती नहीं है ना, जा और बोल ये दुनिया है। और ये वो ये भी नहीं कहती है कि हाँ संपूर्णता है। फील्ड तो हाँ, नहीं कहती है ना सर। नहीं, वो नहीं कह सकती, क्योंकि जैसे वो फील्ड पैदा होती है, उसमें छोटेपन का एहसास आ जाता है। छोटेपन का, ऐसा लगता है कि वो लोकेटेड है कहीं। इसीलिए जो बाहर की चीज है वो बड़ा हो जाता है। मतलब आपको लगता है कि ये जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। आपकी जो मिल्की वे है, उसके पास दूसरी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उसके बाद तीसरी गैलेक्सी है। क्योंकि यहाँ वो फील्ड है, इसीलिए दूसरी बाहर की चीजों में बड़ापन पैदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक छोटा है। अगर कोई छोटा नहीं है तो कुछ बड़ा नहीं हो सकता। तो ये ऑटोमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि कल आप बैठ के कुछ मेंटली सोच के, साधना करके या कुछ और करके आप महसूस कर सको कि नहीं, कुछ तो बड़ा और छोटा नहीं है। आपको बड़ा और छोटा महसूस होता है, आपको दिखता है। केवल वस्तुओं में ही नहीं, आपको जीवन में भी दिखता है। आपको लगता है कि कोई हाई कोर्ट का जज है और कोई रिक्शा खींच रहा है, तो कोई बड़े पद पे है, कोई छोटे पद पे है, उसी फील्ड की वजह से। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक चीज है। दोनों संपूर्णता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज और रिक्शा खींचने वाले की तरह प्रकट हो रहा है। सर जैसा आपने कहा कि वो साधना करने से हटती नहीं है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जो रियल वर्तमान है, वो साधना करने से हमें नहीं मिलता। फिर इतनी सारी साधनाएं दी क्यों गई हैं? इतने बड़े बड़े जो मास्टर्स आए उन्होंने साधनाएं दी, वो क्या कराना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं जो हम नहीं समझ पा रहे? आ, इस पे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है, जो मैंने पहले कहा था कि जब ऐसी चीजें, ऐसा मैसेज बोला जाता है, तो जो सामने वाला है वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि अ, सामने वाला जो कह रहा है कि ये अकारण है। कोई तो रास्ता होगा वहां पहुंचने का, जहां वो सामने वाला पहुंचा है। तो जो साधना आप बात कर रहे हैं, वो वही मार्ग है, वो वही रास्ता है। लेकिन जब आप उस मार्ग पे चलोगे तो जीवन भर चलते रहोगे, आप कहीं पहुंचोगे नहीं, क्यों? कहीं कुछ पहुंचने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उस मार्ग पे चलते हुए भी अगर ऐसा व्यक्त होता है कि कोई मार्ग नहीं है, तो फिर वो इंसान कहना शुरू कर देगा कि नहीं, कोई मार्ग नहीं है, वो तो मैं उस पर चल रहा था, साधना कर रहा था। लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए वो, इसलिए शायद इतने मार्गों का जन्म है और हमेशा रहेगा,
क्योंकि जो फील्ड है वो फील्ड हमेशा बनी रहती है, तो अ, ऐसा तो है नहीं कि मार्ग हट जाएंगे, क्योंकि उसी फील्ड के लिए वो मार्ग है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं उदाहरण दे रहा था वो 100 to 0%, कई बार आपको बहुत सारे आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मृत्यु से अगर पहले ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, हो सकता है आपको व्यक्त हो जाए कि कोई मार्ग नहीं है, लेकिन हो सकता है वो फील्ड कुछ शरीर में बची रह जाती है, शरीर में बची रह जाती है तो कॉन्सेप्ट भी बचा रह जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है और धीरे धीरे उन मार्गों का जन्म होता है, क्योंकि कोई बैठ के तो मार्ग बना नहीं सकता, हर चीज डेवलप होती है। तो धीरे धीरे वो जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा है, उसमें वो धीरे धीरे डेवलप होती जाती है, और जो हमें आज इतने सारे मार्ग और सारी चीजें दिखती हैं उसी वजह से दिखती हैं। क्योंकि एक चीज और मैं इसमें जोड़ देता हूं कि जो कोई चीज होनी चाहिए मार्ग के लिए, राइट? मार्ग कैसे पहले एग्जिस्ट कर सकता है? जैसे फिजिक्स पहले अस्तित्व में नहीं आ सकती, उसके जिसको फिजिक्स स्टडी करती है, तो पहले से ही प्लैनेट्स घूम रहे हैं, पहले से ही अर्थ है, पहले से ही फिजिकल घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं। उसको समझने के लिए आपने किसका जन्म किया? किस मार्ग का? भौतिक शास्त्र का, फिजिक्स का। ऐसे ही बायोलॉजी की चीजें पहले हो रही हैं, पहले से ही आप देख रहे हैं कि Biology is the कि scientific study of life. It is a natural science with एलेक्सा इज ऑन। ओके, सो क्या कह रहा था मैं? बायोलॉजी। बायोलॉजिकल चीजें। एग्जैक्टली exactly. तो फॉर एग्जांपल जो बायोलॉजी है, जो सेल्स हैं और सारी चीजें ये हैं पहले से, उसको स्टडी करने के लिए मेडिकल साइंस का जन्म हुआ है, मेडिसिन का, क्योंकि वो प्रकृति में पहले से है। तो मार्गों का जन्म, जैसे मेडिकल साइंस एक मार्ग है, मार्गों का जन्म किस चीज के लिए होगा? कोई चीज जो यूनिवर्स में पहले से घटना घट रही उसी चीज के लिए तो होगा। समाज में कुछ हो रहा है तभी तो समाज शास्त्र का जन्म होता है, कि समझना है कि समाज में अपराध कैसे जन्म लेता है, समझना है कि फैमिली क्या होती है। इसी तरह आपके अध्यात्म जितने मार्ग हैं वो किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्स में घटना हो रही है, क्योंकि कुछ तो होगा। तो इसलिए जो मार्ग हैं जो आप पूछ रहे हो, मार्गों का जन्म बाद में होता है। ये वही संदेश है, वही घटना है जिसका डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं। हो सकता है आज के 1500 साल पहले, 2500 साल पहले किसी ने संदेश को ऐसे बोला हो, डिस्कशन किया हो। तो वो जो घटना है, जिस घटना की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि संपूर्णता है, और जो फील्ड है संपूर्णता में मेल्ट हो जाती है, ऐसा भी कुछ होता है। तो उसी को स्टडी करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए, उसको समझने के लिए मार्गों का जन्म होता है। इसलिए जो मार्ग हैं वो हमेशा सेकेंडरी हैं। जो प्राइमरी है, जो टॉप पे, जो शिखर पे है, वो ये संदेश है जो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। सर, तो जैसे जो साधनाएं दी गई हैं, जैसे जो ध्यान की हम प्रैक्टिस करते हैं, वो करते हैं तो वो करते ही रह जाएंगे। वो फील्ड बन के वो सोचते रहेगी इसको करने से मिलेगा, वो एक अपना एक ढूंढ ले रही है बचने का। ये बिल्कुल ध्यान करने से मिलेगा तो मैं ध्यान करता रहूं तो वो भी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल, आपने सही समझा करे है या कि ना करे। एक्चुअली जो वो ऊर्जा है, जो फील्ड है, वही तो ध्यान कर रही है। जब तक आप ध्यान कर रहे हो तब तक वो फील्ड बनी रहेगी, कभी संपूर्णता में मेल्ट हो ही नहीं सकती। वैसे भी कभी मेल्ट वो नहीं, हम लूप वो एक आभासी लूप में घटना है। घूमते ही रहे। हाँ जी।
सर ध्यान करना चाहिए या नहीं हम फिर? हम हम वो लूप में ही घूमते रहेंगे, वो फील्ड के लूप में। ध्यान आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं है। लेकिन यहाँ ये व्यक्त किया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है कि वो ध्यान नहीं है जो आप चाहते हैं, वो ध्यान से जो आप चाहते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि आप कोई कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, कुछ है नहीं। आपको लगता है ध्यान से आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। जो आपको मिलेगा वो वही ध्यान है जो उस तरह प्रकट हो रहा है। जहां जो हम बात कर रहे हैं यही संपूर्णता है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ध्यान करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, उस मार्ग पे चलना ही डेस्टिनेशन है। लेकिन जब वो फील्ड होती है तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन है उसके बीच बीच वो सेपरेशन, अलगाव पैदा कर देती है। जब वो फील्ड नहीं होती तो जो रास्ता है वही अंतिम अंतिम जगह है। जैसे मैं एक बार सोच रहा था कि ये एक ऑलरेडी एक सपने जैसा है, और इसमें भी हमारे मतलब एक और सपना हम क्रिएट कर लेते हैं कि इनलाइटनमेंट या कुछ भी, ये सब इस सपने के भी सपने हैं एक तरह से। नहीं, कुछ कुछ सपना नहीं है, केवल एक चीज छोड़ के, कि जो घटनाएं घट रही हैं यूनिवर्स में वो आपके साथ घट रही हैं, और उसका जो जीवंत एहसास पैदा होता है केवल उसी को आप ड्रीम कह सकते हैं। बाकी दुनिया में जो घटना हो रही है या जो संसार है, दुनिया, इसको सपना नहीं कह सकते, वो सपना नहीं है। जब आप एक मेट्रो में बैठते हैं तो उस लोहे की मेट्रो का पटरियों पे चलना या दौड़ना सपना नहीं है। उसमें एक इंसान बैठा है टिकट लेकर, एक जगह से वो चढ़ा है और दूसरी जगह उतरेगा। इसमें जो घटनाएं हैं, टिकट का खरीदना, ट्रेन पे चढ़ना, कहीं उतरना, ये सारी घटनाएं उस इंसान के साथ हो रही हैं। उन घटनाओं का एक जीवंत एहसास, लिविंग सेंस पैदा होना सपना है। सर तो ये सपना टूटे कैसे? एक्चुअली वहां कोई सपना नहीं है, वो आभासी सपना है, इसलिए कभी वो टूटेगा नहीं। वहां है नहीं वो केवल एक भंवर है, एक फील्ड है जो घूमती रहती है और पूछती रहती है कि सपना कब टूटेगा। वहां कोई सपना नहीं है। सर, आपको आपको और हमारे में आपको क्या फर्क नजर आता है? यानी अंडरस्टैंडिंग के लेवल में या इंटेलेक्चुअल के लेवल में हम किधर, यानी हमको क्या, अभी चलो निचले तौल पे आते, संपूर्णता को छोड़ देते, हमको क्या चीज समझनी है जो ऐसा आपको लगता है कि इनमें ये कमी है, इसके लिए इन लोग ये समझ नहीं पा रहे? ऐसा कुछ तो है जो आपके और हमारे में बीच में है। अभी आप फिर वापस बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है ये, लेकिन कुछ तो है जो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एक्चुअली जो आपको गैप दिख रहा है कि यहाँ कोई समझ है और वहां नहीं है, उसी फील्ड की वजह से है। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है, केवल वहां प्रश्न है। ये एक ब्रेन के लेवल पे मैं देख सकता हूं कि वहां प्रश्न है, यहां प्रश्न नहीं है। अगर ओके ओके। अगर आप कुछ ना पूछें तो अगले आधे घंटे जो मीटिंग होनी है हम दोनों शांत बैठे रहेंगे। और एक बार किसी ने पूछा कि जैसे आप पूछ रहे हो कि अ, उसने पूछा कि कैसे जाना जाए, क्योंकि उसका, मेरा अक्सर आंसर होता है उसका कि ये कभी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि कोई जानने वाला नहीं है। जब तक जानने वाला सर है तो सर, वो आपकी पूछेगा। आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा। यहाँ पे ठीक आ रही है शायद, उनका नेट। ओके, और लोगों को ठीक आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि
जैसे आपने पूछा कि कुछ तो अंतर होगा, तो वो अंतर वही दिखता है कि वहां प्रश्न है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन और कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे जाना जाए, आप कैसे जानते हो? एक्चुअली मैं जानता नहीं इसे, कोई इसे जान नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक वही कंट्रास्ट नोटिस होता है। तो एक उदाहरण देता हूं मैं अक्सर लोगों को, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं या आपकी भटक खत्म हो गई है। तो जस्ट ये एक बात है, इसमें इसमें कोई सच्चाई नहीं, इमेजिनरी चीज है ये। कि सोचो आप एक रूम के अंदर जा रहे हो, और उस रूम के अंदर वो सभी लोग बैठे हैं जिसको आप मानते हो कि इनको मोक्ष मिला है या निर्वाण मिला है या इनको सब कुछ पता है। उस रूम में सुगत बुद्ध बैठे हैं, महावीर बैठे हैं, या रमण महर्षि बैठे हैं, या कोई और बैठा है जिसको आप मानते हो कि ये सभी के सभी महान ज्ञानी हैं। या आप किसी ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो हो सकता है वहां कृष्ण बैठे हों। सबको आप बैठा लीजिए, और आपके मन में इतना क्वेश्चन है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं कि वहां जाऊंगा तो मैं पूछूंगा ईश्वर से कि ये दुनिया क्यों बनाई, या ये सब क्या चल रहा है। लेकिन जब आप उस रूम के अंदर जाते हैं, तो एक चेयर और खाली रहती है, और उसी चेयर पे जाके आप बैठ जाते हैं, और आपके पास कोई प्रश्न नहीं होता किसी से भी कुछ भी पूछने के लिए। किसी महात्मा से नहीं, किसी ज्ञानी से नहीं, किसी ईश्वर से नहीं। तो शायद आपको पता चल जाएगा कि आपकी खोज पूरी हुई। ये केवल एक उदाहरण है। सर, जिसे हम अपने लैंग्वेजेस में डेथ कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, वो है क्या? वैसे तो अगर यहां से बोला जाएगा कुछ, तो मृत्यु जैसी कोई चीज है नहीं, यही मृत्यु है। ये मृत्यु है जो बात कर रही है। लेकिन एक कॉमन सेंस से सोचा जाएगा कि ये क्या बात हो रही है, ये मृत्यु क्यों है? मृत्यु तो मैंने देखा है कि कैसे अ, अर्थी पर कोई लेटा होता है, घर और परिवार का सदस्य कोई मर जाता है, और फिर उसके जो बॉडी है वो जैसे नॉर्मल तरीके से जीवन जीती है, नहीं जीती है। वही मृत्यु है। या जो कुछ भी चल रहा है मेरे जीवन में, मैं इसको खोना नहीं चाहता, तो एक मृत्यु का भय बना हुआ है, वो मृत्यु है। ये सब उसी फील्ड की वजह से है। एक्चुअली कोई मृत्यु नहीं है। यही मृत्यु है कहने का मतलब है कि कोई भविष्य नहीं है, कोई अगला समय नहीं है। ये मृत्यु है जो इस तरह प्रकट हो रही है। यही जीवन है। जीवन और मृत्यु के बीच कोई गैप नहीं है। उसमें गैप ही इसीलिए आता है क्योंकि वो फील्ड आती है, अदरवाइज दोनों एक हैं। लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि जब तक वो फील्ड बनी रहती है तो मृत्यु बहुत वास्तविक लगती है। ऐसा लगता है कि हम मर सकते हैं कभी भी, और वो सही भी बात है, हम कभी भी मर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो, अगर आप एक कॉमन इंसान की भाषा में भी कहेंगे, तो वो एक्चुअली वही है। वो उस समय भी उस फील्ड का उस संपूर्णता में मिलना होता है और कुछ नहीं होता है। अगर कभी कभी शारीरिक मृत्यु से पहले हो सकता है वो फील्ड कोलैप्स हो, वो संपूर्णता में मिले, तो मृत्यु के कुछ क्षण पहले भी ये व्यक्त हो सकता है कि आपने जो पूरा जीवन जिया है वो एक्चुअली था ही नहीं, वास्तविक नहीं था। और मरने से पहले भी हो सकता है हल्की सी मुस्कुराहट छूट जाए आपकी। सर, जो हम लोग देखते हैं किसी को मरते हुए, तो वो उसमें एक्चुअली होता क्या है? हम किसे मृत्यु कहते हैं? जैसे हम कहते हैं कि वो चल नहीं पा रहा, उसमें कुछ था वो निकल गया, ऐसा तो बॉडी के अंदर कुछ है नहीं जो निकलेगा। वो
एक्चुअली जो बायोलॉजिकल शरीर है उसकी डेथ होती है, और वो किसी भी तरीके से हो सकती है। मतलब हो नहीं सकता सर, वो डेथ है। ही समझ रहे हैं, वो क्या होती है अंदर से, क्या कुछ, जैसे लोग बोलते हैं कि अंदर से आत्मा निकल गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। निकलने के लिए तो कुछ होना चाहिए, वो तो है नहीं, वो एक्चुअली समझे कैसे? मरने मरते समय भी वो फील्ड बनी रहती है। तो वही थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि वो जो फील्ड है, वो फील्ड पहले खत्म होती है, बायोलॉजिकल शरीर के मरने से पहले। तो जो बायोलॉजिकल शरीर है, हो सकता है इसमें पीड़ा हो सकता है ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो फील्ड है, जिसको आप मैं कहते हैं, स्वयं का एहसास कहते हैं, जब वो इस शरीर से मेल्ट होती है, तो उसका प्रोसेस भी बहुत खतरनाक हो सकता है, उसे मृत्यु जैसी हो सकती है उसका उसका प्रोसेस। और कई बार बहुत ही ज्यादा डर पैदा हो सकता है, और बिल्कुल वो मृत्यु जैसा ही है, या मैं कहूंगा मृत्यु ही है। वो कोई जो हम यहाँ बात करते हैं, कोई अ, आसान चीज नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो ढूंढ रहे हैं, जो खोज रहे हैं, वो बहुत आसान चीज है, लेकिन वो बहुत डरावनी चीज भी है साथ में। वो बिल्कुल मृत्यु है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो जो फील्ड, जो बहुत सघन है आपके शरीर में, जब संपूर्णतः में मेल्ट होती है, तो जो आपके सेल्स हैं बॉडी के अंदर, उनमें भी बदलाव होता है। बिल्कुल रियल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, जैविक बदलाव होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ब्रेन है, वो उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि आप आपके शरीर से कोई हिस्सा जैसे किसी ने काट के निकाल दिया हो। कई बार कुछ और भी पेनफुल चीजें हो सकती हैं। हो सकता है रात के 3 बजे आप उठ जाओ, डर की वजह से, कि अब तो आप मरने वाले हो। तो उस समय भी जब, हो सकता है नेचुरल डेथ जिसको हम कहते हैं, कोई बूढ़ा होके मर रहा है, तो ये सिमिलर प्रक्रिया होती होगी। जैसे इसमें होश का क्या रोल है, होश का क्या मतलब है इस सब में, जो भी बात हमने करी। होश, होश। जैसे अवेयरनेस, जस्ट अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस बॉडी की अवेयरनेस होती है। जैसे एक सिंगल सेल होती है, पैरामीशियम अमीबा है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करती है, कि जैसे कोई प्रिडेटर आता है उसे खाने के लिए समथिंग, तो वो अपने आप को बचाव करती है। तो उस सेंस में अगर कहते हो कि कोई अवेयरनेस है, तो हाँ है। यहाँ भी कह सकते हो कि बॉडी किसी चीज से अवेयर है, कि कौन सी चीज ठंडी नहीं है, नहीं कौन सी नहीं, चीज गर्म मैं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो तो कंडीशनिंग हो गई। जैसे कोई आंख में कुछ जाने वाला तो आंख अपने आप बंद होती है, वो कंडीशनिंग है। आंख बंद होती है, ये भी तो अवेयरनेस में ही पता चलता है। अवेयरनेस इससे पीछे हुआ ना फिर, मतलब इस। हाँ, तो हाँ। अगर कोई चीज, ऐसी चीज आप कहना चाहते हो जो कि जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है चीजों को, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई अवेयरनेस है, तो वो उस हम्म। फील्ड का हिस्सा है, कोई अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, यहाँ ओके ओके। यहाँ कोई बैठा नहीं है जो किसी चीज से अवेयर हो। आप तो नहीं, आप तो अवेयर हो कि आप स्क्रीन देख रहे हो। नहीं, यहाँ केवल स्क्रीन का देखना है। कोई है नहीं जो उस चीज से अवेयर हो, कोई स्क्रीन देख रहा है। क्योंकि अवेयर होने के लिए एक अलगाव होना जरूरी है।
कि आप अवेयर हो कि आपका हाथ है, आप अवेयर हो कि आप जिंदा हो। तो कोई है जो अवेयर है और कोई और चीज है आप जिससे अवेयर हो। तो उसमें भी दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। जब वो फील्ड नहीं होती तो कोई अवेयरनेस नहीं होती, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ओके। ओके, चैट में एक क्वेश्चन है, सर आपने कितने ईयर साधना की है? तो क्वेश्चन है कि आपने कितने साल साधना की है। तो मेरा वही टिपिकल आंसर रहता है कि एक्चुअली यहाँ जो करेक्टर है, ये कोई सब्जेक्ट हो, चाहे पढ़ने लिखने का हो, चाहे ये फील्ड हो जिसको आप फील्ड कहते हैं, आध्यात्मिक फील्ड, उसका जो कोर है वो बहुत जल्दी समझ जाता था कि इसका मूल क्या है, कौन है जो इसमें भटका हुआ है, कौन है जो खुद को तो जगत गुरु कह रहा है लेकिन वो बातें वही इधर उधर की पढ़ी हुई कर रहा है। साधना में भी कई बार अ, जो भी एक दो चीजें मैंने ट्राई करी थी, उसमें 1 डेढ़ महीने के अंदर ही मुझे पता चल गया था कि ये साधना कहाँ आपको ले जा सकती है, कहाँ नहीं ले जा सकती। तो अगर देखोगे तो मैंने कोई बहुत लंबी, बहुत बड़ी, बहुत ऐसी कोई साधना नहीं की थी, क्योंकि जिस चीज में मैं घुसता था उस चीज को बहुत ही जल्दी मुझे लग जाता था कि इसका क्या एक्सटेंट है, मतलब कहाँ तक ये जा सकती है। इसलिए हार्डली वो 1.5 2 महीने के बाद मैं उसे कंटिन्यू नहीं करता था। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई, किसी की पर्सनालिटी ऐसी हो कि हो सकता है वो साधना 5 साल तक कोई करना चाहे तो कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको कभी ऐसा ये अपरेंट एक्सपीरियंस हुआ कि फील्ड का डिसॉल्व होना और फिर पता चलना है कि है ही नहीं? कुछ याद है? एक्चुअली इसको ग्लिम्स कहते हैं, झलक कहते हैं, और आध्यात्मिक शब्द में हो सकता है कुछ और कहते हूँ, मुझे नहीं पता। तो ये होता है कई बार कि वो जो फील्ड है वो सडनली डिसअपियर हो जाती है और फिर अपीयर हो जाती है। तो मुझे याद है एक बार ट्रेन में ट्रेन में अ, अगर आप ट्रेन में चलते हो तो आपको बेडशीट वगैरह मिलती है, पता होगा। तो हम्म। वो बेडशीट मैं लगा रहा था, और बेडशीट लगाने के बाद पिलो वगैरह उसकी कवर वगैरह खुद ही करना पड़ता है। तो वो करने के बाद जैसे ही मैं बैठा, ट्रेन चल रही थी, जैसे ही सारा काम करने के बाद मैं बैठा, वो सडनली सडनली ऐसा लगा कि ये जो घटना इससे थोड़ी देर पहले मैंने किया है, ये घटना हुई नहीं। और मैं घंटों उस बेडशीट को देख रहा था कि ये बेडशीट तो मैंने ही लगाई है, लेकिन इसकी वास्तविकता कहाँ है। मुझे याद भी है, मेमोरी भी, वो सारी चीज रहती है, यस, मेमोरी में याद रहता है। सब कुछ याद रहता है आपको कि आपने ये किया है, लेकिन उसमें से वास्तविकता चली जाती है उस फील्ड की वजह से। लेकिन जब वो फील्ड फिर आ जाती है तो आपकी जो सीकिंग है, जो सर्च है, वो बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि वो एक्सपीरियंस आपको हुआ है, हम्म। लेकिन वो एक्सपीरियंस एक्चुअली आपको नहीं हुआ है, वो आपकी भटक को बढ़ा देता है। और उसने वही किया भी था, वो भटक को बढ़ा देता है। अ, हो सकता है आपका जो डे टू डे लाइफ में काम है, उस काम पे आप कम ध्यान देने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार कुछ और है, लेकिन एक्चुअली कुछ और नहीं है, वो केवल एक भटक है जो घूमती रहती है। इसे ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये मोमेंट इतना अलाइव, मतलब अभी इतना अलाइव फील होता है कि पिछला याद ही नहीं रहता कि कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था। मतलब वो क्योंकि अभी है नहीं,
इस पल में तो जो इस पल में हो रहा है वही है। कोई आवाज आना या कुछ भी, वो इतना लाइव है कि पिछले का याद ही नहीं है। बिल्कुल, जो हो रहा है वही है। पिछले का अगर याद भी रहता है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं रहती। जो इस समय है वही कोई है। अलाइवनेस नहीं है उसमें, पिछले में कुछ भी, बिल्कुल कुछ, डेड है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज टोटली डेड। यहाँ जो घटना हो रही, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं, यही है। इससे पहले कुछ भी नहीं था। सर ये ऐसा लगता है आप संपूर्णता से बोल रहे हो। ये इधर कोई ना सुनने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई सिखाने वाला है, ना आप एकदम शरीर मन बुद्धि के ऊपर से, संपूर्णता के ऊपर उधर से आप बोल रहे हो, ऐसा लगता है। क्या ये सही है? एग्जैक्टली exactly, वहां जब तक कोई फील्ड रहेगी तब तक यहाँ ऐसा लगेगा कोई संपूर्णता से बोल रहा है। हो सकता है कई बार मैं भी कहीं बोलता हूं तो ऐसी बात बाहर आ जाती है, लेकिन उसी फील्ड की वजह से है। क्योंकि वो फील्ड ही है जो संपूर्णता को देखती है। लेकिन यहाँ जब मैं बोलता हूं संपूर्णता है, तो संपूर्णता कहीं और नहीं है, अलग नहीं है। जो ये चीज बोली जा रही है, यहाँ जो ये आवाज निकल रही है, यही संपूर्णता है। उसमें कोई अलगाव नहीं है। इसलिए ये हाँ हाँ कहना कि ये ये संपूर्णता हाँ। बोल रहा है, ये यहां से नहीं कहा जा सकता। हो नहीं सकता है नहीं दूसरी जगह से कहा जाए। नहीं, सही सही बात है, सही बात। ओके, तो 1 घंटे हो गए हैं शायद, और आई थिंक ये एक प्रॉपर प्लेस है स्टॉप करने के लिए। थैंक यू। तो स्टॉप कर सकते हैं इसको। मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू शुक्रिया। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो